मंदिर प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में यहाँ उपस्थित हमारे पंचायत सामने बैठे हुए सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, हमारी मातृशक्ति, आप सब लोगों का विशेष सहयोग, विशेष प्यार मेरे साथ रहता है हमेशा। और मैं मंदिर पे भी आज पहले भी मेरा आगमन हो चुका है, यहाँ गांव में भी मैं कई बार आया हूँ। कई मांग जो लोगों ने रखी थी, जैसे सेंटर की मांग थी वो उसी वक्त करा दी थी। कमरे के लिए भी संचालक महोदय ने कहा, वो भी प्रस्ताव गया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा स्कूल में, कमरे वाला भी। अब जो मुख्य तौर पे दो तीन चीजें हैं, जैसे पशुधन उपकेंद्र की मांग थी आपकी, वो पहले ही आ चुका है। 25 लाख रुपए का बजट भी उसके लिए आ चुका है, केवल जमीन का आवंटन होना है उसका। तो आप थोड़े से मुझसे, अभी ये 25 तारीख की रैली है, इसके बाद में आप संपर्क कर लेना, मैं तहसीलदार को भेज के और उसकी भी अलॉटमेंट करा देंगे, काम शुरू हो जाएगा। कुछ प्रार्थना पत्र और मुझे गांव के सम्मानित लोगों की तरफ से दिए हैं। इसमें सामुदायिक भवन जाटव समाज के लिए मुझे कहा है। जमीन है क्या? नहीं, जाटव बस्ती के आसपास जमीन है जहां आप चाहते हो। अब देखो, जमीन आप राम अवतार जी और आप शिशुपाल जी जमीन की व्यवस्था कर लो, उसके लिए जो भी फंड होगा वो मैं दे दूंगा विधायक निधि से। चाहे उसमें 10 लाख लगो, 15 लाख लगो, मैं स्वयं दे दूंगा, लेकिन जमीन तो उसके लिए चाहिए होगी। तो ये आप एक बार, जो हमारे जाटव समाज के भाई हैं, वो थोड़ा सा इस पे जरूर आप गौर फरमा लें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के लिए कहा है, तो आप जब भी कहेंगे मूर्ति मैं आपको दे दूंगा। बस आप केवल बता देना उसका स्थान कि यहाँ मूर्ति लगनी है, मैं लगवा दूंगा। जाटव बस्ती में समरसेबल के लिए भी कहा है। आप जहां भी महसूस करें कोई सार्वजनिक जगह हो सबकी, उसको भी हम करवा देंगे, आप निश्चिंत हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, उनका भी ध्यान रखेंगे। हमारे कदमखंडी धाम परिक्रमा मार्ग के इंटरलॉकिंग के लिए अभी ये पत्र मेरे पास आया है, जो लगभग 1 किलोमीटर के आसपास बैठता है। तो इसका भी मैं दिखवा लूँगा कि किस मद से हो सकता है, क्योंकि देवनारायण जो हमारा बोर्ड है उसमें कॉलेज और आवासीय विद्यालय आते हैं। तो इसमें मैं देख लूँगा, अगर ये रजिस्टर्ड होगा तो बहन शकुंतला रावत जी जो हमारी देवस्थान की मंत्री हैं, मैं उनसे यहाँ काफ़ी डेवलपमेंट, काफ़ी विकास यहाँ करा दूँगा। गौशाला के निर्माण के लिए भी साथियों ने कहा है कि ज़मीन काफ़ी हमारे पास है, तो इसमें भी हम देख लेंगे कि किस मद से कितना हम पैसा दे सकते हैं बजट, ताकि यहाँ हम निर्माण कार्य करा सकें, क्योंकि ये बहुत अति आवश्यक चीज़ है। एक सड़क के लिए पीडब्ल्यूडी की शिकायत की है लोगों ने, तो इस पे भी हम जरूर गौर फरमा लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे स्तर से हो सकती हैं, जैसे बिजली की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है। बिजली की समस्या इसलिए चल रही है कि हर व्यक्ति को दिन में लाइट चाहिए, और वो लोड उठ नहीं पाता। जब सारे के सारे लोग दिन में लेंगे तो कैसे उठेगा फिर? तो वो फिर दिक्कत आती है, मोटर फूकती है, हमारा नुकसान होता है। तो उसमें भी मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि रूटीन में जिस तरह चल रही थी चीज़ें वैसी चलें। हालांकि सिंगल फेस बच्चों के एग्ज़ाम हैं, वो बहुत अति आवश्यक है। अभी सुबह भी मेरी आज अधिकारियों से बात हुई है, और पीछे भी कल भी बात हुई थी मेरी, तो जहाँ का मैं बोल देता हूँ वहाँ हो जाती है, फिर दिक्कत आती है, फिर वो दूसरे लोग दिन में ज़्यादा लोड का चक्कर पड़ जाता है। मुझे उम्मीद है कि 4-5 दिन में ये समस्या का भी समाधान हो जाएगा। सड़क आपने देख ही ली होगी, जनूथर वाली आपकी कैसी हो गई, और बहुत लंबे टाइम के बाद में हुई है, अभी जल्दी नहीं हुई, बहुत लंबे टाइम के बाद, 25-30 साल बाद ये सड़क अच्छी हुई है। अब हमारे गांव जरूर बच गए हैं, गांव में सीसी होगी, अब वो भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। सड़क में कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आपके हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं पूरी तरह कटिबद्ध हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सब लोगों की विशेष कृपा से जब विधायक बनाऊँ तो मैं इस क्षेत्र का विकास कर सकूँ। 1511 करोड़ रुपए की योजनाएं
माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन में 25 तारीख को आके उनका उद्घाटन करेंगे। 1511 करोड़ तो जो केवल नदबई विधानसभा के लिए मिलेंगे। पूरे संभाग में कोई दूसरी विधानसभा ऐसी नहीं है कि जिसमें इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने दी हों। नदबई को एक के बाद एक बड़ी सौगातें मिली हैं, जैसे आपकी ये सड़क हो गई। इसी तरह से जो खेड़ली वाली सड़क है, कुमेर नदबई खेड़ली वाली जो है, उसका भी उद्घाटन अभी 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, जो लगातार लंबे समय से सड़क की हालत आपको पता है क्या थी। डेरा से जब नदबई आते हैं तो 20 करोड़ रुपए मैंने अभी पीछे मंजूर कराए, काम शुरू हो गया, 4 लेन हो गई, चौड़ी हो गई काफी। 300 करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन की योजनाएं आई। क्षेत्र के विकास के लिए मैं पूरी तरह से कटिबद्ध हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास कर सकूं। अब ये कुछ चीजें हैं जो टेम्परेरी चलती हैं, परमानेंट नहीं होती। जैसे अभी लाइट की समस्या है, हफ्ता 10 दिन में आगे पीछे होकर ठीक हो जाएगी। हम सबको केवल एक ही अपनी सोच रखनी है कि कौन व्यक्ति आपका है, कौन पराया है, कौन आदमी काम करा सकता है, कौन नहीं करा सकता। ये क्षेत्र पहले भी था, विधायक बहुत पहले भी हुए हैं, लेकिन अब जब आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है तो निश्चित तौर पे मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसा नहीं है कि पहले वाले लोग करना नहीं चाहते थे। अगर पहले वाले लोग प्रयास करते तो बहुत डेवलपमेंट हो सकता था, बहुत विकास हो सकता था। इस सड़क को 25-30 साल खराब रहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई दर्द तो ले। अगर दर्द लेते तो ठीक हो जाती, अब तक लिया ही नहीं। खेली वाली सड़क भी पिछले 25-30 साल से यही हाल है, और उसका भी आप देखना अभी जनवरी में काम शुरू हो जाएगा। एक के बाद एक जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी, तो मुख्यमंत्री जी जब से मैं एमएलए बना हूं, पहली बार नदबई विधानसभा में आ रहे हैं उज्जैन में। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप सब जिम्मेदार लोग हैं हमारे, चाहे भाई शिशुपाल जी हों, भाई हमारे राम अवतार जी बैठे हैं, और तमाम हमारे एक सम्मानित साथी हैं, कि आप एक दिन के लिए, छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन है, मुख्यमंत्री जी के स्वागत में बड़ी संख्या में आप यहाँ से पहुँचना। और ये तो काम और हम लोगों का और आपका साथ तो जीवन भर का है। काम सब चलेंगे, खूब चलेंगे, और खूब कर रहा हूँ मैं तो जितना कर सकता हूँ। और अब जो कमी रह गई है, आगे जनवरी में फिर बजट आ रहा है, तो उस बजट में फिर बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे सबसे मैं चाहता हूँ कि एक बार हाथ उठा के आप सब समर्थन करो कि 25 तारीख को बड़ी संख्या में आप पहुँचोगे। सभी लोग, सबसे मेरा निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद।